लगाई और गौतम के ढिंग जाई के राहुल ने कई समझाई। बधाए और गौतम के जाय के राहुल ने वचन सुनाए। गौतम के ढिंग जाय के राहुल ने वचन सुनाए। पहुँचो बबुला के ढिंग जाए। और बारी उमरिया लला राहुल की दिल में ये गया जाए। सुन के तारी की पहुँचो आज गौतम ढिंग जाए। परसों दुल्हा ले दे आदे को तू साथी मानुष है। दुल्हा ले दे आदे को सजना ले ले आगे को साची मानुष सहेली परसों। आज यशोधरा के कहने पर राहुल जिस समय भगवान के पास में पहुंचा है और जिस समय भगवान के पास में राहुल पहुंचे हैं, राहुल ने जाकर के अपने पिता की उंगली को पकड़ लिया। पिता की उंगली को पकड़ करके राहुल ने जवाब दिया है, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। भगवान ने देखा, अरे राहुल नंगे पैर भाग रहे थे, अरे राहुल तुम क्यों आए? राहुल ने कहा, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। भगवान ने कहा, राहुल तुम घर लौट जाओ। दूसरी बार फिर कहा राहुल ने, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। तो उसी समय भगवान ने कहा है, बेटा जाओ अपनी माँ यशोधरा से पहले पूछ करके आओ। जवाब दिया, पिताजी उधर वो माँ है जो सारी रात मुझे सोने नहीं देती है और आप कह रहे हो माँ से मैं नहीं जाऊंगा, आप केवल मुझे मेरा उत्तराधिकार दे दो। भगवान ने कहा है, राहुल मेरे पास केवल धम्म का दान है, धर्म का दान है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो वो ले लो। 8 बरस के राहुल को ये नहीं मालूम था कि धम्म का दान क्या होता है। राहुल को ये नहीं मालूम था कि धम्म का दान क्या होता है। राहुल ने कहा, पिताजी मुझे बही दे दो। तो आज इसी समय राहुल को ले जाकर के बट वृक्ष बगिया में पहुंचे। यशोधरा को ये मालूम नहीं था कि भगवान बुद्ध 8 बरस की अवस्था में मेरे पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना लेंगे। 8 वर्ष की अवस्था में मेरे पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना लेंगे।
तो आज उसी समय हुआ ऐसा, जब वट वृक्ष बगिया में ले जाकर के भिक्षुओं द्वारा राहुल का मुंडन संस्कार हुआ, सुंदर से बालों को काटा गया, इसके बाद उन्हें चीबर उड़ाया गया, उन्हें भिक्षु बना दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान बुद्ध के पास दुनिया का कोई दान नहीं था, केवल उनके पास धम्म का दान था। धम्म का दान ये होता है कि भगवान बुद्ध जो धम्म का दान लेना चाहता है, भगवान बुद्ध की शरण में वो चला जाता है, भिक्षु बन जाता है। राहुल समझ नहीं पाए थे, भगवान ने कहा भी था कि राहुल मेरे पास केवल धम्म का दान है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। लेकिन राहुल को मालूम नहीं था। राहुल ने कहा पिताजी मुझे बही दे दो, आज भिक्षु बन गए। इधर काफी देर हो गई, जब लौट करके राहुल घर नहीं पहुंचे तो यशोधरा को चिंता बाड़ी, बहुत चिंता हुई के दिल में चिंता आती बारी है। मेरो लौटो नया बतारी है दिल। घबरा रही है यशोधरा की, काफी देर हो गई है, काफी देर हो गई है कि लौट करके राहुल नहीं आए। दिल में चिंता आती बारी है, मेरो लौटो नया बतारी है दिल। आज काफी देर हो गई, जब राहुल लौट करके नहीं आए तो अपनी दासी को बुलाया है। दासी को बुला करके जवाब दिया, प्यारी मैंने राहुल को भगवान के पास में अधिकार लेने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए, अभी तक लौट करके नहीं आए। तू जा देख कहां है राहुल, कहां है। आज उसी समय दासी चली है कि धीरे धीरे दासी चली भाई, जा तो चलती मधुरिया, चले जा तो चलती मधुरिया। चुनरिया लटकती है जब पाऊं सवाओ, उठिलो है जब पाऊं सवाओ। धीरे 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 दासी चली गई, जब मटकती जाई गई दासी रे, आज भाजती जाई गई। जिस समय दासी चली है बट वृक्ष बगिया के लिए, तो जहां देखा है भगवान बुद्ध का भिक्षु संग ठहरा हुआ था, भिक्षु संग ठहरा हुआ था। काफी देर तक तो देखती रही कि राहुल पहले तो राजसी वस्त्र पहने हुए थे, चारों तरफ देख रही है दासी कि राहुल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं। जब खूब देखा है टकटकी लगा करके, तो देखा है छोटे से 8 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध के भिक्षु संग में राहुल बैठे हुए हैं, बहुत मगन हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें नहीं मालूम कि हमारे साथ में ये क्या हुआ। आज जैसे ही दासी ने देखा है तो गजब हो गया, उन्हीं पांव से वापस दौड़ पड़ी और वापस यशोधरा के पास आई है, कहने लगी बहन गजब हो गया, तूने अपने लाल को कहां भेज दिया था? उनको तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना दिया है, वो बट बगिया में बैठे हुए हैं।
आज उसी समय यशोधरा ने सुना है कि हमारे पुत्र को भी करुणा के सागर बुद्ध ने भिक्षु बना लिया है, मेरा गोदी का खिलौना मुझसे छीन लिया है, तो पछाड़ खा करके आंगन में गिरी, पछाड़ खा करके आंगन में गिरी है मेरे लाल। मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी भगवान बुद्ध तुम्हें अपनी शरण में प्रवेशित कर लेंगे और तुम भी भिक्षु बन जाओगे। 8 बरस की गोदी का खिलौना आज भगवान बुद्ध ने उसे भी भिक्षु बना दिया है। मैया यशोधरा फपक फपक करके महलों के बीच में पछाड़